हेलो दोस्तों, हम कर रहे हैं आपके वॉल्यूम 5 जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लेबल बंडल्स आर देयर। लेबल बंडल कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन से आपके एक प्रकार के होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, या तीन प्रकार के, या फिर चार प्रकार के। तो लेबल बंडल्स आपके होते हैं टू टाइप्स के, ठीक है। अब ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके, एक तो पहला पहला आपके होता है स्टेशन बंडल, ठीक है। एक तो होता है आपके स्टेशन बंडल और दूसरा आपके होता है सॉर्टिंग बंडल, ठीक है। ये होते हैं टू टाइप्स के। अब जैसे स्टेशन बंडल है, तो स्टेशन बंडल क्या होता है? जैसे स्टेशन बंडल एक तरह से, जैसे मान लीजिए आपका ये एसओ है, ठीक है। अब इस एसओ में किसी की बुकिंग हुई लेबल बंडल की, और इसी ऑफिस में वो डाक क्या हो गई, वितरित हो गई, तो ये होता है आपके स्टेशन बंडल, ठीक है। अब सॉर्टिंग क्या होता है? सॉर्टिंग होता है, जैसे मान लीजिए अब ये आपका हो गया बुकिंग ऑफिस, और ये डाक यहाँ पर शॉर्ट होके, वही लेबल बंडल ही शॉर्ट होके, और आपके किसी दूसरे ऑफिस में जाना है यहाँ पर, तो ये यहाँ जाके हो जाएगी क्या, डिलीवरी। तो यहाँ पर इसकी होगी डिलीवरी, यहाँ होगी इसकी बुकिंग। और स्टेशन में क्या होता है, यहीं इसकी बुकिंग होती है, यहीं इसकी डिलीवरी होती है, ठीक है। तो स्टेशन बंडल का मतलब होता है वो लेबल बंडल्स जो कि आपके वहीं बुक होते हैं और वहीं उसका डेस्टिनेशन होता है, तो सेम होता है स्टेशन बंडल, उसको स्टेशन बंडल बोला जाता है। सॉर्टिंग बंडल होता है कि बुकिंग कहीं और हुई है, उसको सॉर्ट किया गया, यानी कि उसकी छटाई की गई, और जो उसका डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस है उसको वहाँ पहुँचाया गया, ठीक है। तो टू टाइप्स होते हैं, पहला है स्टेशन बंडल, दूसरा है आपके सॉर्टिंग बंडल, ठीक है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा टू। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्टिकल विच आर टू बी डिलीवर्ड फ्रॉम द ऑफिस पोस्ट ऑफिस वेयर दे आर सेंट आर कॉल्ड। अब वो आर्टिकल्स जो कि डिलीवर्ड हो गए हैं उसी पोस्ट ऑफिस से जहाँ से वो भेजे गए हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा? पहला ऑप्शन है आपके सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट्स, या फिर दूसरा आपका आ जाएगा स्टेशन आर्टिकल्स, तीसरा आ जाएगा आपकी स्टेशन बंडल, या फिर चौथा आपके आ जाएगा ऑल। तो उसको क्या बोला जाता है? उसको आपके बोला जाता है सॉर्ट स्टेशन बंडल, ठीक है। उसको बोला जाता है आपके स्टेशन बंडल। फिर अब ये आपके स्टेशन बंडल आ गया। स्टेशन बंडल का मतलब क्या होता है? उसी ऑफिस में आपके एक यहीं बुकिंग हुई इसकी, और यहीं इसकी क्या हो गई, डिलीवरी। वही ऑफिस यहीं बुक हो गया और यहीं आपके डिलीवर्ड हो गया, तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा आपके बी, सॉरी सी, आपके स्टेशन बंडल, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, द आर्टिकल्स विच आर टू बी सॉर्टेड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस और द पोस्ट ऑफिस टू विच दे आर सेंट। अब उनको क्या बोला जाता है? पहला सॉर्टिंग बंडल बोला जाता है, दूसरा आपके स्टेशन आर्टिकल बोला जाता है, तीसरा सॉर्टिंग आर्टिकल, या चौथा आपके आ जाता है ऑल ऑफ दी वो। तो उनको क्या बोला जाता है? ऐसे आर्टिकल्स जो कि कहीं बुक हुए हैं, यहाँ बुक हुए हैं, इनको सॉर्ट किया गया और आगे भेजा गया किसी दूसरे ऑफिस में, ठीक है। यहाँ इसकी डिलीवरी हो गई, ठीक है। तो डिलीवरी, यहाँ इसकी डिलीवरी होगी, तो इनको क्या बोला जाता है? इनको आपके बोला जाता है सॉर्टिंग बंडल, यानी कि ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सॉर्टिंग बंडल एक ऐसे बंडल होते हैं जो कि बुकिंग उनकी कोई दूसरे ऑफिस में होती है, उनको वहाँ सॉर्ट या छटाई की जाती है, और उनका जो डिलीवरी ऑफिस है वो दूसरा होता है, ठीक है। तो ये आपके हो गया एक तरह से सॉर्टिंग बंडल के बारे में। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Label bundles letter is a set of registered postal item in which the address part is placed on the top and will tied with a check slip. अब लेबल बंडल क्या होता है? लेबल बंडल होता है एक सेट ऑफ रजिस्टर्ड। अब देखिए, रजिस्टर्ड नहीं होता, लेबल बंडल होता है अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, जो भी गैर रजिस्ट्री आर्टिकल्स होते हैं, जो कि आपके जिसके ऊपर जिसकी बुकिंग नहीं हो रखी है, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स है जो पोस्टल आइटम्स हो, उनका एक तरह से समूह होता है, ठीक है। समूह होता है, 14 से 15 आर्टिकल्स होते हैं, उससे फिर बनते हैं स्टेशन बंडल हो गया, सॉर्टिंग बंडल हो गया, तो वो चीज़ें होती हैं, तो वो इसमें आएगी। तो अब इसमें बोला गया है कि क्या वो रजिस्टर्ड पोस्टल आइटम का बंडल जो होता है वो लेबल बंडल कहलाता है? नहीं, तो ये कथन जो हो जाएगा वो आपके क्या हो जाएगा, रॉन्ग। लेबल बंडल होता है इज अ सेट ऑफ अनरजिस्टर्ड पोस्टल आइटम्स, ठीक है। उसके ऊपर फिर क्या लगा जाता है? एक चेक स्लिप लगाई जाती है जिसके अंदर पूरा बताया जाता है कि वो आर्टिकल उसके ऊपर, उसके अंदर जो है क्या है, और वो आर्टिकल कहाँ जाना है, क्या जाना है, तो वो उसके ऊपर होता है, ठीक है। चेक स्लिप उसके ऊपर लगाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ अनरजिस्टर्ड आइटम पेड और अनपेड फॉर प्रिपेयरिंग स्टेशन बंडल। अब स्टेशन बंडल बनाया जाता है, लेकिन मिनिमम आर्टिकल्स कितना होने चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपके 25 होने चाहिए, या फिर मोर देन 14 होने चाहिए, या फिर मोर देन 2 होने चाहिए, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो कितने आर्टिकल होने चाहिए? वो होने चाहिए आपके मोर देन आपके
14 आर्टिकल, तो 14 आर्टिकल से ज़्यादा होने चाहिए तभी आपके एक तरह से स्टेशन बंडल बनता है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना स्टेशन बंडल और स्टेशन आर्टिकल में। आर्टिकल वो होता है जो कि एक आर्टिकल होता है, स्टेशन बंडल एक तरह से पूरा समूह होता है। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो स्टेशन बंडल का ध्यान रखना और स्टेशन आर्टिकल का भी ध्यान रखना। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इसका आपके आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग बंडल। पहला है एक्सप्रेस बंडल और दूसरा है डिफर्ड बंडल्स। तो ये कथन सही है कि नहीं ये बताना। पहला है करेक्ट और दूसरा है रॉन्ग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपके ए, ये करेक्ट होता है। अब ये बंडल्स क्या होते हैं, सॉर्टिंग बंडल्स क्या होते हैं, आपके नॉर्मली जो डाक होती है जो कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाती है, ठीक है, वहाँ उनकी सॉर्टिंग होती है और उनको वहाँ भेज दिया जाता है। अब ये टू टाइप्स होते हैं, एक्सप्रेस बंडल और डिफर्ड बंडल। अब एक्सप्रेस बंडल वो बंडल्स होते हैं जिनको एक तरह से आपके पास आए, आपको सॉर्ट करना उसको ज़रूरी है। ठीक है, सॉर्ट यानी उसकी छटाई ज़रूरी है। ठीक है, और डिफर्ड का मतलब क्या होता है, हाँ चलो आर्टिकल आ गए हैं और वो आपके पास पड़े हैं, 1-2 दिन लग गए, 3 दिन लग गए, वो पड़े हैं, बाद में उसको छटाई की जाएगी, तो वो होता है एक तरह से ढीला काम एक तरह से, या फिर उसको अनसॉर्ट बोल सकते हैं, यानी कि उनको बाद में कभी सॉर्ट कर देंगे वो वाले आइटम। ठीक है, सॉर्ट यानी कि उसको छटाई करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और ये जो एक्सप्रेस बंडल होता है एक तरह से एक्सप्रेस जैसे होता है ना वैसे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपके आ जाएगा ए, करेक्ट है। और कितने टाइप के होते हैं ये, एक्सप्रेस बंडल और डिफर्ड बंडल। और जो एक्सप्रेस बंडल होते हैं वो आपके शॉर्ट हो जाते हैं और जो डिफर्ड बंडल होते हैं वो आपके अनशॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ आइटम टू प्रिपेयर द रीजनल बंडल या फिर टेरिटोरियल बंडल। अब ये कितने आइटम होते हैं जो कि आपके एक टेरिटोरियल बंडल बनाने में काम आते हैं। तो इसका ऑप्शन आपके दे रखे हैं 24 या फिर मोर देन 25 या फिर मोर देन 2 या फिर ऑल ऑफ दी वो। तो एक टेरिटोरियल बंडल बनाने के लिए कम से कम आपके पास आइटम कितना होना चाहिए, मोर देन 25, 25 आर्टिकल से ज़्यादा होने चाहिए तभी एक टेरिटोरियल बंडल बनता है। अब ये टेरिटोरियल बंडल क्या होता है, टेरिटोरियल बंडल एक कंट्री से दूसरे कंट्री भेजने के लिए। ठीक है, एक कंट्री से, वन नेशन, या फिर मान लीजिए इंडिया से भेजना आपको यूएसए। ठीक है, आपको यूएसए भेजना है, तो यूएसए भेजने के लिए ये जो आर्टिकल्स है ये आपके भेजे किस में जाएंगे, टेरिटोरियल बंडल्स में। और मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम यानी कि 25 से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन 25 से ज़्यादा होना चाहिए तभी एक टेरिटोरियल बंडल बनता है। और किस लिए बनता है, क्योंकि आपको जो एक तरह से कंट्री में भेजना है, दूसरी कंट्री में भेजना है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो इसलिए उसको रीजनल बंडल या फिर टेरिटोरियल बंडल बोला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपके बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ लेबल डेट इज प्लेस्ड ऑन द लेबल बंडल। अब उसका क्या नाम होता है, कौन से चीज़ का, यानी कौन से लेबल का जो कि आपके लेबल बंडल पे लगाया जाता है। पहला है चेक लेबल बोला जाता है उसे, या फिर उसे बोला जाता है चेक स्लिप, या फिर चेक पेपर, या फिर नन ऑफ दी वो। ठीक है, तो कौन सा लेबल लगाया जाता है, उसके ऊपर लगाया जाता है चेक स्लिप लगाई जाती है। ठीक है, अब चेक स्लिप क्या होती है, चेक स्लिप जैसे ये मान लीजिए बंडल है तो उसके ऊपर एक चेक स्लिप लगाई जाएगी जिसपे क्या होगा, जिसपे लिखा जाएगा भी आर्टिकल क्या क्या है इसके अंदर, कितने इसमें कंटेन है, 10 आर्टिकल है, 12 आर्टिकल है, 15 आर्टिकल है, वो लिखा जाता है। ठीक है, और उसके अंदर अंदर सारी चीज़ें लिखी जाती है, आर्टिकल्स के बारे में, कहाँ जाना है, वो सारी चीज़ें उसमें एक चेक स्लिप उसको दर्शाता है। ठीक है, कोई मिसेंट आर्टिकल भी हो जाता है तो वो भी उसमें दर्शाया जाता है कि भाई मिसेंट आर्टिकल है, बाद में वो कहाँ कहाँ गया तो वो भी पता चल जाता है इससे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सा लेबल होता है तो इस पर चेक स्लिप होती है। तो अब इस पे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया बी। फिर इंश्योर लाइबिलिटी फॉर मिस डायरेक्टेड आइटम इंक्लूडेड इन ए लेबल बंडल। अब ये क्या करता है कि जो मिस डायरेक्टेड होते हैं, जो मिसेंट होता है आइटम, वो भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। किस में, कौन से लेबल में होते हैं, पहला स्टेशन बंडल में होते हैं, या फिर रजिस्ट्री बंडल में होते हैं, या फिर चेक स्लिप में होते हैं, या फिर ऑल। तो वो किस में होते हैं, वो आपके होते हैं चेक स्लिप में। ठीक है, चेक स्लिप में एक तरह से जो मिसेंट आइटम होते हैं वो भी उनको इंक्लूड किया जाता है कि भाई वो आर्टिकल भी इसके साथ आ गए। ठीक है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ मनी ऑर्डर चेक स्लिप। अब मनी ऑर्डर चेक स्लिप क्या होती है, पहला MO70 होता है, या फिर M26 होता है, या M26A होता है, या फिर ऑल ऑफ दी वो। तो मनी ऑर्डर चेक स्लिप होता है आपके मनी ऑर्डर 70, यानी कि ए ऑप्शन राइट है। अब ये क्या होता है, मनी ऑर्डर चेक स्लिप जो होता है ये आपके एक फॉर्म होता है या फिर स्लिप होती है जो कि आपके वाइट या फिर एक तरह से बिदामी कलर के वाइट पेपर पे, बिदामी कलर के पेपर पे जो है रेड इंक से लिखा जाता है। ठीक है, उस पर कितना क्या मनी ऑर्डर है या फिर कितने आइटम्स है मनी ऑर्डर के अंदर, वो लिखा जाता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि मनी ऑर्डर चेक स्लिप क्या होती है, MO70 होता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा।
ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेल बैग्स आर देयर? मेल बैग्स कितने टाइप के होते हैं? पहला मतलब एक टाइप का होता है, दूसरा 2 तरीके होते हैं, तीसरा 3 तरीके के होते हैं, या चौथा कितने होते हैं? 4 तरीके के होते हैं। तो आपके ये कितने तरीके के होते हैं? ये आपके होते हैं 3 तरीके के। तो कौन कौन से हैं ये आपको देने हैं। पहला है आपके स्टेशन, ठीक है, स्टेशन मेल बैग हो गया। दूसरे आपके आ जाता है सॉर्टिंग मेल बैग, ठीक है। फिर तीसरा आपके आ जाता है कौन सा? कंबाइंड मेल बैग। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मेल बैग्स कितने टाइप के होते हैं? मेल बैग्स होते हैं एक तो स्टेशन, दूसरा है सॉर्टिंग, तीसरा है कंबाइंड मेल बैग, ठीक है। 3 टाइप्स के होते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच बैग द कैश बैग इज सेंट? अब जो कैश बैग होता है वो कौन से बैग में भेजा जाता है? पहला रजिस्ट्री बैग में, दूसरा रजिस्ट्री बंडल में, तीसरा पार्सल बैग में, या चौथा ऑल ऑफ दी अबव, सभी में भेजा जाता है। तो कैश बैग भेजा जाता है आपके रजिस्ट्री बैग में, ठीक है। तो ये छोटे छोटे आपको टॉपिक्स है ना, ये अच्छे से याद होना चाहिए। भाई कैश बैग किस में भेजा जाता है? रजिस्ट्री बैग में। इसके ऊपर सील कौन सी लगती है? कैश बैग के ऊपर सील कौन सी लगती है? रजिस्ट्री बैग के ऊपर कौन सी आपके स्लिप लगती है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इंश्योरेंस सील लगती है या फिर कैश सील लगती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपके ए हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द कैश बैग इज सेंट इनसाइड द रजिस्ट्री बैग विथ विच सील द कैश बैग इज सील? अब देखिए दोनों सील होती है, कैश बैग भी सील होता है और जो रजिस्ट्री बैग होता है वो भी डाला। जैसे मान लीजिए ये आपके कैश बैग हो गया, तो इसके ऊपर एक छाप लगेगी, ठीक है। इसको किस में किया जाएगा? इसको किया जाएगा आपके एक तरह से रजिस्ट्री बैग में, ठीक है। ये आपके अमाउंट हो गया। एक एग्जाम्पल देखें, देखिए आपको एग्जाम्पल देते हैं। जैसे ये मान लो मेरा कैश है, ठीक है, ये एक थैले में बंद होगा, ये मैंने एक थैला बनाया। अब ये पैक होगा, इस पे एक लगेगी सील। ये सील कैसी होगी? इस सील को बोलते हैं हमारे कैश सील, ठीक है। ये हो गया आपके कैश सील। ये थैला कौन सा है आपके? ये थैला है कैश बैग। अब जो ये कैश बैग है ये किसके अंदर जाएगा? ये आपके रजिस्ट्री के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा? रजिस्ट्री के अंदर। अब रजिस्ट्री बैग के अंदर, सॉरी, हाँ, रजिस्ट्री बैग के अंदर जाएगा। अब रजिस्ट्री बैग किससे सील होगा? रजिस्ट्री बैग होगा आपके इंश्योर्ड सील से, ठीक है, इंश्योर्ड सील होगा। और ये बैग कौन सा है? ये आपके बैग हो जाएगा रजिस्ट्री बैग, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कैश बैग के अंदर क्या होता है? आपके कैश होता है, जिसको कौन सी सील से पैक करते हैं? आपके कैश सील से, ठीक है। अब वो किसके अंदर होता है? वो आपके होता है रजिस्ट्री बैग के अंदर। और रजिस्ट्री बैग किससे सील किया जाता है? इंश्योर सील से, ठीक है। तो ये आपको पता है। अब इसमें पूछा गया रजिस्ट्री बैग के अंदर अगर हम कैश बैग रखते हैं तो वो कौन सी सील से होता है? तो ऑप्शन देखिए, इंश्योरेंस सील दे रखा है, कैश सील, मनी स्टैम्प, या फिर ऑल दी अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपके हो जाएगा बी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ द कैश बैग इज सेंट बाय कीपिंग इनसाइड द रजिस्ट्री बैग देन विच सील विल बी रजिस्ट्री बैग बी सील? अब रजिस्ट्री बैग कौन से सील से उसको, मतलब उसके ऊपर छाप लगाई जाएगी? पहला कैश सील से, दूसरा इंश्योर्ड सील से, तीसरा बोथ या फिर नन ऑफ दी अबव। तो उसको किससे किया जाएगा? उसको किया जाएगा आपके बी ऑप्शन, यानी कि आपके इंश्योर्ड सील से, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए इंश्योर्ड सील के बारे में, कैश सील के बारे में, किसके ऊपर लगाई जाती है, तो वो भी आपको अच्छे से होना चाहिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ एन एयर मेल बैग? एयर मेल बैग का वजन कितना होता है मैक्सिमम आपको बताना। पहला 35 kg, दूसरा आपके 20 kg, तीसरा आपके 10 kg, और चौथा आपके आ जाएगा 30 kg। तो टोटल आपके मेल बैग का वजन होना चाहिए आपके मैक्सिमम 30 kg। तो ये आपके इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।